अब एक दारू का नाम का एक असुर था। कौन सा था? दारू के नाम का एक असुर था। इसने अपनी तपस्या के प्रभाव से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि मेरी मृत्यु किसी भी पुरुष के हाथ से ना हो। तो किसके हाथ से हो? स्त्री के हाथ से हो। इन पुरुषों के हाथ से मेरी मृत्यु न हो, ऐसा तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त कर लिया। अब वरदान के द्वारा और अवध्यत हो गया और अजय, मतलब ऐसे अजयत्व की प्राप्ति वरदान मांग लिया। बले बड़ा बल की प्राप्ति मांग ली, अतुलित मेरे को बल की प्राप्ति हो जाए और मेरी मृत्यु किसी भी पुरुष के हाथ से न हो, ऐसा उसने वरदान मांग लिया था। इसके पश्चात उसने वरदान के प्रभाव से, कहते हैं, सारे देवताओं को, सारे मनुष्यों को जीत लिया और देवताओं को, मनुष्यों को अपने अपने स्थान से, देवताओं को अपने अपने स्थान से च्युत कर दिया। ब्रह्मा जी को जीत लिया, विष्णु भगवान को भी उसने जीत लिया। तो सारे देवता, ऋषि मुनि, ब्रह्मा, विष्णु भगवान दुखी होकर के भगवान शिव जी के पास में गए और प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ, इस दारुक नाम का जो असुर है उसने हम सभी देवताओं को परेशान कर दिया, दुखी कर दिया। उससे दुखी, उसके दुख से दुखी होकर के आप हमारी रक्षा करिए। तो क्या किया जाए कि उसकी मृत्यु किसी भी पुरुष के हाथ से नहीं है, उसकी मृत्यु स्त्री के हाथ से होगी। इसलिए ऐसा उपाय करो जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। कहते हैं अब तपस्या करने के कुछ शीघ्र ही वो उसकी मृत्यु नहीं होती। जिसने तपस्या करी फिर राज करेगा, कई वर्षों तक राज भोगेगा और राज करते करते जब बहुत पाप कर्म करता है तब वो पाप करने के पश्चात मरने की नौबत आती है। इसके बीच में कई काल व्यतीत हो जाता है, कई हजार वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। सतयुग में पैदा होता है तो कई हजार वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, त्रेता में पैदा होता है तो कई कम हो जाते हैं, द्वापर युग में जब पैदा होता है तो और कम हो जाता है, कल युग में तो थोड़े से समय में ही चला जाता है। सतयुग की घटना घटती है तो उसमें तो देवता कितने हजारों वर्षों तक जंगल में भटकते रहते हैं, क्योंकि हजारों वर्ष में तो तपस्या पूरी होती है। उसी प्रकार से हजारों वर्षों तक, कई हजारों वर्ष तक राज करता है। उतने राज करते करते देवता उतने काल तक जंगल में भटकते रहते हैं, फिर दुखी होकर के फिर भगवान की आराधना करते हैं। तो भगवान शिव जी ने उनकी प्रार्थना सुनी और सुन करके पार्वती से कहा कि हे देवी, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो पार्वती ने भगवान शिव जी के शरीर में प्रवेश किया और प्रवेश करके यहाँ पर प्रवेश किया। यहाँ से भावना से युक्त होकर के भगवान शिव जी ने अपने मस्तक कंठ से ही, कंठ के माध्यम नेत्रों के द्वारा एक स्त्री को उत्पन्न किया जिसका नाम पड़ गया काली। विष से युक्त होकर के उत्पन्न हुई थी, उसका नाम पड़ गया काली। अब वही काली को ही भगवान शिव जी ने मारने के लिए भेज दिया। किसको भेज दिया? दारुका नाम के असुर को मारने के लिए भेजा। तो भगवान शिव जी की आज्ञा को लेकर के उस काली ने दारुका नाम के असुर के साथ युद्ध किया और युद्ध करके उसे दारुक नाम के असुर को मार दिया। इसके पश्चात फिर भगवान शिव जी ने उस काली को प्रसन्न करने के लिए तांडव नृत्य की रचना करी और उसके सहायक 8 भैरवों को उत्पन्न किया। इस प्रकार से एक कल्प की घटना आती है कि एक उपमन्यु नाम के ब्राह्मण थे। एक बालक था, ब्राह्मण का बालक था, यानी उसके जो पिता है, माता है, उच्च वृत्ति से रहते थे। उच्च वृत्ति का अर्थ होता है जैसे वर्तमान काल में फसल पक गई, वो किसान अपनी फसल को काट करके घर में ले गया। अब खेत में बहुत से फसल है, बाल है, फसल की जो बाली है वो गिर जाती है, उनको वह जो बचे हुए जो बीनने वाले होते हैं वो बीन कर ले जाते हैं और साल भर उसको उसी के माध्यम से जीवन यापन करते हैं। उसको बोलते हैं उच्च वृत्ति। अर्थात किसान अपने खेत की फसल को काट करके ले जाता है, अब किसान का उसमें अधिकार नहीं रहता। किसान का अधिकार तभी तक है जब तक खेत की फसल उसकी उगी हुई है, काट करके घर में नहीं ले गया। जैसे ही काट करके घर में ले गया, अब जो जितनी भी गिरी हुई जो बालियाँ होती हैं, दाने होते हैं, उस पर पशु पक्षी का अधिकार हो जाता है, बीनने वाले का अधिकार हो जाता है। उसी प्रकार से जो उपमन्यु की जो माँ थी, पिता थे, उच्च वृत्ति से रहते थे। किसान अपनी फसल को काट करके ले जाता था, जब उसमें जो काटते समय जो बाली गिर जाती थी, उन्हीं बालियों को बीन करके
अनाज को इकट्ठा करके जीवन यापन करते थे। और जब नहीं मिलते थे तो जंगल में जा कर के फल फूल तोड़ करके जीवन यापन करते थे। अब किसी दिन विशेष को लेकर के वह उपमन्यु जो छोटा सा बालक था, वही बालक अपने मामा के घर में गया। पड़ोस में उसका मामा होगा, तो वहाँ पर उसका मामा का भी एक पुत्र था। तो खेलते खेलते मामा के घर में उसने दूध पान किया। किसका पान किया? दूध को। तो दूध को पान करके बड़ा उसको आनंद की प्राप्ति हुई। तो घर में आकर के बोला, हे माता जी, मैंने मामा के घर में दूध पान किया है, इसलिए मेरे को दूध पिलाओ। जो मामा के घर में पिया था उसी दूध को मेरे को पिलाओ। तो माता ने कहा, हमारे पास में तो नहीं है, आज तो दूध नहीं है, कहाँ से पिलाऊं मैं? फिर भी कहा कि मेरे को तुम दूध पिलाओ। तो माता ने क्या किया? अरे अनाज बीनने जंगल में गई, अतः खेतों में गई, वहाँ से अनाज बीन कर लाई। उस अनाज को कूटा और पीस करके उसमें पानी मिला घोल कर दे दिया। सफ़ेद सफ़ेद हो ही गया। गेहूँ होता कि नहीं होता? जो कच्चा गेहूँ में तो दूध निकलता है। कच्चा गेहूँ पीसेंगे ना, उसमें दूध अच्छा निकलता है। उसका अरे हलवा खाएंगे बहुत सुंदर लगता है। कच्चे दूध को, कच्चे गेहूँ को जब पूरा पकता नहीं, रस लेता है उस काल में, उसको तोड़ो, उसको पीसो, उसका हलवा बहुत सुंदर लगता है। कहते हैं बालक को खिलाएंगे ना, उस काल में बालक की बड़ी बुद्धि बढ़ती है और बड़ी ताकत आता है उससे। एक दो बार तो मैंने खाया है, आप खा कर देखना। कच्चा जो देते हैं गेहूँ, उसको पीसो, उस काल में दूध खूब निकलता है उसमें। तो उसी प्रकार से उसने कच्चा, हो सकता है कहीं कच्चा अनाज मिल गया होगा, उसको पीसा होगा, पीस करके उसको दूध बना, कृत्रिम दूध है इसको बोलते हैं, कृत्रिम यानी बना हुआ, बनावट वाला दूध। जैसे अभी हमको मिलता है ना बनावट वाला दूध, पैकेट वाला जो दूध होता है बनावट वाला ही होता है। गाय का, भैंस का दूध अलग स्वाद वाला होता है, और जो पैकेट वाला दूध होता है वो अलग स्वाद का होता है, जो किसी और के द्वारा, वनस्पति के द्वारा, किसी उसकी औषधि के द्वारा बनाते हैं, उसका स्वाद अलग प्रकार का होता है। तो माता ने अपने पुत्र को, उपमन्यु को, ऐसा कृत्रिम दूध बनाकर दे दिया। उसको पिया तो उसने कहा ये दूध नहीं है, जो मामा के घर में मैंने पिया था वो दूध दूसरे प्रकार का, ये दूध दूसरे प्रकार का है। इसलिए मेरे को तो जो मामा के घर में मैंने जिस दूध का पान किया था उसी दूध को मेरे को पिलाओ। तो ऐसी वाणी को सुनकर के वह कहती है कि जो कहते हैं हमारे भाग्य कहाँ, जिसने भगवान शिव जी की पूजा नहीं करी उसको दूध कहाँ से प्राप्त होगा। जिसने भगवान शिव जी की पूजा नहीं करी उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमने पूर्व जन्म में भगवान शिव जी की पूजा नहीं करी, इसी हेतु से हमको दूध की प्राप्ति नहीं हुई। यदि तुमको दूध चाहिए तो तुम भगवान शिव जी की पूजा करो। जब इस प्रकार से उपमन्यु से माता ने कहा, तो उपमन्यु ने भी माता की वाणी सुन करके उसने कहा, ठीक है, मैं एक गाय की बात क्या, सारे समुद्र को, क्षीर सागर को ही भगवान से प्राप्त कर लूँगा। ऐसा कह करके माता से आज्ञा लेकर के, बालक ही था तो जंगल में जा कर के उसने आराधना करी। ये घटना कहाँ की है? कहते देहरादून आप गए होंगे, हरिद्वार के ऊपर जो देहरादून है वहाँ पर जाकर के उसने तपस्या करी थी। आप तो वहीं पर निवास करते होंगे वो। तो जंगल में जाकर के, वन में जाकर के उसने तपस्या करी, भगवान शिव जी की आराधना करी, शिव के मंत्रों से आराधना करी। तो भगवान शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तो भगवान शिव जी कहते हैं इंद्र का वेश बना करके उसकी परीक्षा लेने के लिए, वरदान देने के लिए उसके पास में आए। तो इंद्र देवता बन करके आए थे। तो इंद्र देवता बन करके आए थे और कहा कि हे उपमन्यु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो उपमन्यु ने कहा कि हे इंद्र देवता, आपको प्रणाम है, आपकी मैंने तपस्या नहीं करी, आप जिस मार्ग से आए उसी मार्ग से चले जाइए, मैं आपसे कोई वरदान नहीं मांगना चाहता हूँ। मैंने तो मात्र शिव जी की आराधना करी और शिव जी से ही वरदान चाहता हूँ। जब इस प्रकार से इंद्र देवता को कहा, तो इंद्र देवता ने कहा, मैं सबका स्वामी हूँ, तुम मेरी अवहेलना कर रहे हो, तुम मुझसे वरदान मांगो, मेरा ही भक्त बनो। इंद्र, शिव कौन होता है? शिव में कोई सामर्थ्य नहीं है, बल्कि मुझ में ही सब सामर्थ्य है। मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, इसलिए तुम मेरे भक्त हो जाओ, शिव जी की पूजा छोड़ दो। ऐसा इंद्र देवता ने कहा, किंतु उसने माना ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया। मैं तुमको मानता ही नहीं, मैं तुम्हारी पूजा ही नहीं करी, मैं शिव को छोड़ करके किसी दूसरे को मानता ही नहीं हूँ। तो इस प्रकार से उत्तर दे दिया। तो इंद्र देवता ने वज्र उठाया, मारने के लिए उद्यत हो गए। इंद्र देवता यानी भगवान शिव जी।
तो पुनः उसने क्या किया, अब उपमन्यु ने हाथ में कुशा लिया और रुद्र मंत्रों से युक्त होकर के इंद्र देवता को मारने के लिए अस्त्र का प्रयोग कर दिया, यानी मारने के लिए अघोर मंत्र का प्रयोग कर दिया, जिससे इंद्र देवता मर जाए। ऐसा सोच करके उन्होंने जल के द्वारा अभिमंत्रित करके कुशा को लेकर के मारना चाहा। तो पुनः भगवान शिव जी ही इंद्र देवता के रूप में आए थे, पुनः अपने असली रूप में आ गए। जब असली रूप में आ गए तो फिर उपमन्यु ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके अब भक्ति प्रणाम किया और पूजा पाठ भी अर्थात प्रणाम किया, स्तुति करी। तो भगवान शिव जी तो कहते हैं कि हे उपमन्यु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया। देखो तुम मेरे प्रभाव से तुम्हारे सामने जो दूध का समुद्र, दही का समुद्र, घी का समुद्र, अपूपों का ढेर, यानी मालपुआ का ढेर एक तुमको दिख गए, और मैं तुमको अजर अमर प्रदान करता हूँ। तुम मेरे लोक में हमेशा बने रहो, तुम मेरे पुत्र हो जाओ और तुम अपनी माता के साथ मेरे लोक में निवास करो। मैं तुमको सारे समुद्रों का स्वामी बना देता हूँ, क्षीर समुद्र का स्वामी बना देता हूँ। इस प्रकार से उपमन्यु को वरदान दे दिया और पार्वती ने भी उस उपमन्यु को अपना पुत्र बना लिया। तो इस प्रकार से भगवान शिव जी की पूजा से क्या हो गया, उसको क्षीर समुद्र का स्वामी और भगवान शिव का लोक की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार से जो भी भगवान शिव जी की पूजा करता है, पाठ करता है, भजन करता है, जप करता है, उसको धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति हो जाती है। इन्हीं उपमन्यु को भगवान श्री कृष्ण ने गुरु बनाया था। भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में पैदा हुए थे तब सत्यभामा कहते हैं रुक्मणी को पुत्र पैदा हो गया था प्रद्युम्न। अब प्रद्युम्न को देख करके सत्यभामा की इच्छा हुई कि हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे को भी प्रद्युम्न जैसा पुत्र चाहिए। कहते हैं पुत्र चाहिए, ठीक है पुत्र हो जाएगा। कहते हैं यदि योग्य पुत्र चाहिए, सामान्य पुत्र चाहिए तो ऐसे ही हो जाता है, मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता, कभी कभी अधिकतर तो मिलता ही है, किंतु योग्य पुत्र चाहिए तो तपस्या के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो मेरे को योग्य पुत्र चाहिए, ऐसी पत्नी ने कहा। तो पत्नी की आज्ञा मान करके भगवान श्री कृष्ण हिमालय क्षेत्र में गए और उपमन्यु को गुरु बनाया। उपमन्यु से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश लिया, पाशुपत धर्म का उपदेश लिया, माहेश्वर योग का उपदेश लिया, और वो कहते हैं कि वहीं पर पंचाक्षर मंत्र का जप किया और पंचाक्षर मंत्र के जप करने से भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने भगवान श्री कृष्ण को एक पुत्र के स्थान पर 10 पुत्रों का वरदान दे दिया। कितना दे दिया? मांगने के लिए गए थे एक पुत्र और वरदान दे दिया 10। कहते हैं यद्यपि एक पुत्र के लिए गए थे, यहाँ पर आता है एक कल्प में तो 12 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण तपस्या करी, एक कल्प में 1 वर्ष तक ही तपस्या करी। तो जिस किसी भी कल्प में तपस्या करी, लेकिन मांगने के लिए गए थे एक पुत्र को। बदले में भगवान ने कहते हैं जितनी भी रानियाँ थी उनके गर्भ से 10 पुत्र और 1 पुत्रियाँ पैदा होंगी, ऐसा वरदान दिया था। इसलिए भगवान के 16,000 रानियाँ थीं। 16,000 एक कल्प में 16,108 थी, एक कल्प में 16,056 थी। तो सभी के भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे सभी के से 10 पुत्र और 1 पुत्रियाँ पैदा हुई थी। तो इस प्रकार से उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण के गुरु कहलाते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं, ऐसा आया है। अब कहते हैं किसी कल्प विशेष में सूति जी से शौनक आदि ऋषि ने पूछा कि हे मुनि, हे सूति जी, भगवान विष्णु की कथा का वर्णन करिए। भगवान विष्णु की भक्ति कैसे करते हैं उसका वर्णन करिए। उसी प्रकार से कहते हैं अम्बरीश नाम के ऋषि ने मार्कंडेय भगवान से पूछा कि भगवान विष्णु किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने मार्कंडेय भगवान ने कहते हैं कौशिक नाम के एक ब्राह्मण का चरित्र सुनाया। कौशिक नाम के ब्राह्मण थे, वे भगवान विष्णु की पूजा करते थे। कहते खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते, हमेशा भगवान के चरित्रों का गान करते रहते थे, जप करते रहते थे। तो भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, जप करने से प्रसन्न होते हैं, कीर्तन करने से। यानी भगवान शिव जी जैसे
कीर्तन से प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी, भगवान विष्णु भी कीर्तन से, भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। तो कौशिक नाम के जो मुनि थे, भगवान को कहते हैं भोजन करते समय जप करते थे, शयन करते समय जप करते थे, और जिस किसी भी समय में रहते थे, जिस किसी अवस्था में रहते थे, उस काल में भगवान श्री कृष्ण का यानी भगवान विष्णु का गुणगान करते रहते थे। इस प्रकार से मार्कंडेय भगवान ने अम्बरीश राजा को कहा, तो जो भी कोई स्त्री अथवा पुरुष हो, वह भगवान को भजन कर सकते हैं और कर सकती है। खाते पीते उठते बैठते, भगवान के भजन में कोई नियम नहीं है, कीर्तन में कोई नियम नहीं है, भजन में कोई नियम नहीं है। हाँ, अनुष्ठान करते समय नियम होता है, कोई संकल्प लेकर के अनुष्ठान करते हैं, उसमें तो नियम होता है, किंतु भक्ति में और भजन में कोई नियम नहीं होता। भगवान के नाम उच्चारण करने में कोई नियम नहीं है। इसी खाते समय भी भगवान का भजन कर सकते हैं, बैठे समय, खड़े रहते समय, सोते समय, चलते फिरते समय। इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोग चलते चलते भजन करते रहते हैं, कई लोग बैठे बैठे भजन करते हैं, कई खड़े खड़े भी करते रहते हैं, सोते समय भी करते रहते हैं। इसी प्रकार से आप भी जिस किसी उपाय से भगवान के भजन करते रहना चाहिए। भजन करने से क्या होगा? सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति, यही भजन का प्रवाह है। अब कहते हैं किसी कल्प विशेष में, कल्प विशेष कहते हैं अम्बरीश नाम के राजा थे, त्रिशंकु के पुत्र थे, और अम्बरीश नाम के राजा थे। कहते हैं अयोध्या के राजा थे, भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अम्बरीश नाम के राजा त्रिशंकु के पुत्र थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। इनके पास में कहते हैं किसी कल्प विशेष में नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों आए। कहते हैं भगवान विष्णु की भक्ति करती, इनकी पत्नी भी भगवान विष्णु की भक्ता थी, और अम्बरीश राजा भी भगवान विष्णु के भक्त थे। इनकी पत्नी कहते हैं कि भगवान विष्णु की भक्ति करती थी, तो भगवान विष्णु को भोजन भजन पूजन आदि भोजन आदि है तो स्वयं भी बनाती थी। भगवान को खिलाने के लिए ये उनकी पत्नी है, स्वयं बनाती थी, किसी सेवक सेविका से भोजन नहीं बनवाती थी। मंदिर को लीपना, मंदिर को सफाई करना, मंदिर के बर्तन मांजना, ये सारे कार्य स्वयं रानी ही करती थी। रानी के पास में यद्यपि बहुत सी सेविकाएं रहती हैं, किंतु वह भगवान की पूजा में किसी की सहायता नहीं लेती थी। अपनी सेवा में तो दूसरी की सहायता लेती थी, किंतु भगवान की पूजा में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेती थी। इस प्रकार से तो रानी और राजा दोनों ही पूजा करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। अब बहुत इनसे एक पुत्री भी पैदा हुई, बहुत सुंदर पुत्री थी। भगवान विष्णु को उसने पति रूप से वर्ण किया था। तो कहते हैं किसी कल्प विशेष में ये अम्बरीश के घर में भगवान नारद जी और भगवान पर्वत मुनि आए, और आकर के कहते हैं दोनों आए और दोनों ने वहाँ पर रहने लगे। आता पर्वत मुनि को और नारद मुनि का स्वागत सत्कार किया। किन्हों किया? राजा अम्बरीश ने। स्वागत सत्कार करने के पश्चात अब घंटा 2 घंटा 4 घंटा व्यतीत हुआ होगा। उसी काल में वो कन्या उनके पास में आ गई। नारद मुनि ने देखा कि हे राजन, एक कन्या आई, और कन्या को देख करके नारद मुनि ने पूछा कि हे राजन, एक कन्या कौन है जो देवताओं की जैसी दिख रही है, देव कन्या जैसी दिख रही है, दिव्य इसके लक्षण, दिव्य स्वरूप है, सुंदर है, तो एक किसकी कन्या? के देवताओं की तो कन्या नहीं है, किसकी कन्या है? तो नारद मुनि की वाणी को सुन करके, पर्वत मुनि की वाणी को सुन करके कहा, ये मेरी कन्या है। तो ये मेरी कन्या है ऐसा सुन करके, तो उस कन्या को देख करके कहते हैं नारद मुनि के मन में और पर्वत मुनि के मन में विवाह की इच्छा हो गई कि मैं इस कन्या के साथ विवाह करूं। तो क्या किया, कुछ दिन तक वहीं रहते, साथ साथ दोनों नारद मुनि और पर्वत मुनि अम्बरीश राजा के घर में रहते, साथ रहते। एक आध में नारद मुनि अकेला समय तो मिल जाता है, अम्बरीश राजा के पास में गए और जाकर कहा, हे अम्बरीश राजा, मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ, आप अपनी कन्या मुझको दे दो। ऐसा अम्बरीश राजा से बोल दिया।
एकांत में, पर्वत मुनि के सामने ही बोला। अब पर्वत मुनि ने भी मौका देख करके राजा को बुलाया और उन्होंने भी कह दिया कि हे राजन, मैं आपकी कन्या को पसंद करता हूँ, आप अपनी कन्या को मुझको दे दो। अब दोनों ने ही एकांत में राजा से प्रार्थना कर ली कन्या के लिए। एक कन्या, अब एक कन्या और दो वरण करने वाले और दोनों ऋषि हैं। एक को देता हूँ तो दूसरा नाराज होता है, दूसरे को देता हूँ तो पहला नाराज हो जाता है। एक को दूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा और दूसरा नाराज हुआ तो श्राप ही दे देगा, क्योंकि दोनों ही ऋषि हैं और दोनों ही ऋषि हैं तो दोनों ही श्राप देने में और वरदान देने में समर्थ हैं। अब राजा किसको प्रसन्न करे, किसको दुखी करे। धर्म संकट में राजा फंस गया। पर्वत मुनि को देता है तो नारद मुनि नाराज होते हैं, नारद मुनि को देता है अपनी कन्या को तो पर्वत मुनि नाराज होते हैं। तो एक की नाराज़गी मतलब दूसरे से श्राप लेना, दूसरे को प्रसन्न करना मतलब पहले से श्राप लेना। तो राजा दोनों के वाणी को सुनकर के धर्म संकट में फंस गया। अब राजा ने क्या किया, तो राजा ने दोनों को बुला करके एक साथ बोल दिया। नारद को बुला करके और पर्वत मुनि को बुला कर कहा, हे नारद मुनि, हे पर्वत मुनि, देखो मैं तुम दोनों ने, आप दोनों ने ही, आप दोनों सम्मानी हैं और आप दोनों श्रेष्ठ हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, किंतु आप दोनों ने ही अलग जाकर एकांत में मेरे से मेरी कन्या को मांगा है। अब मैं यदि तुम दोनों में से एक मांगते, आप दोनों में से एक मांगते तो मैं अपनी कन्या को दे देता, किंतु आप दोनों ने ही मेरे से अलग अलग कन्या मांगी है, मैं किसको दूं। अच्छा एक युक्ति बताता हूँ, मेरी कन्या कल आना, आप दोनों कल मेरी कन्या जिसको वरण कर लेगी उसकी वह पत्नी हो जाएगी। अब कन्या के ऊपर ही छोड़ देता हूँ मैं, कन्या आप दोनों के मध्य में जिसको वरण करेगी, चाहे नारद मुनि को वरण कर ले चाहे पर्वत मुनि को वरण कर ले, उसकी वह पत्नी हो जाएगी। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, मेरा कोई विरोध नहीं है। तो नारद मुनि ने भी स्वीकार कर लिया और पर्वत मुनि ने भी स्वीकार कर लिया, ठीक है राजन, कन्या जिसको वरण करेगी उसको ही वो ही उसका पति होगा, इसमें आपकी कोई वो नहीं है, हमारी भी कोई वो नहीं है। इस प्रकार से दोनों ने स्वीकार कर लिया। अब क्या किया, नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों ही, तो सबसे पहले नारद मुनि भगवान विष्णु के पास में चले गए। रात्रि का समय था, रात्रि मतलब रात्रि व्यतीत करके दूसरे दिन आना था। दूसरे दिन भगवान कहते अम्बरीश अपनी कन्या का स्वयंवर करते और मंडप सजाते, उसमें वहाँ पर कन्या को रखते और नारद मुनि को कहते, नारद मुनि और पर्वत मुनि वहाँ पर आते, उन दोनों में से जिसको कन्या वरण करती उसकी वह पत्नी हो जाती। अब कन्या किसको वरण करती है, कहते हैं एक वाक्य आता है, कन्या वरयति रूपम, कन्या वरयति रूपम, माता वित्तम पिता श्रुतम, बांधवः अरे मिष्टान्न चित्र मिष्टान्न सहजना, बंधु बांधव। एक बात कहते हैं, रूपम वरयते कन्या, माता वित्तम पिता श्रुतम, और बंधु बांधव इत्रे मिष्टान्नम इच्छन्ति। कहते कन्या किसका वर्ण करती है, कन्या कहती है रूप का वर्ण करती है, मेरे को सुंदर पति की प्राप्ति हो, सुंदर वर की प्राप्ति हो, एक कन्या चाहती है रूपवान पति मेरे को प्राप्त हो, एक कन्या की इच्छा होती है। कहते हैं माता क्या चाहती है, माता चाहती है कन्या के माध्यम से मेरे को बहुत धन की प्राप्ति हो, ये माता चाहती है। अर्थात जो लड़के की माँ होती है वो कहती है एक कन्या अपने घर से बहुत धन लेकर के, दहेज लेकर के आए, तो माता धन चाहती है। पिता का चाहता है, तो पिता चाहता है मेरी कन्या का जो वर है वो उसकी लोक में ख्याति फैली रहे, ये पिता चाहता है, यानी श्रेष्ठ आचरण वाला हो। कि जो बंधु बांधव क्या चाहते हैं, कुटुंब वाला चाहते हैं, और दूसरे व्यक्ति क्या चाहते हैं जो बराती हैं कि हमको तो खूब खाने पीने को मिल जाए, बस उतने भी संतोष हो जाते हैं, उनको कोई प्रयोजन नहीं देते। जो बारात में गए हैं और बारात वाले तो क्या चाहते हैं कि हमको तो खूब अच्छा खाना पीना प्राप्त होए, मीठा मीठा प्राप्त होए, उनसे क्या लेना, धन से क्या लेना, कन्या से क्या लेना, किससे क्या लेना, कुछ से कुछ अन्यों से कुछ लेना देना कुछ नहीं होता, उनको तो मीठे से मतलब होता है। तो अलग अलग है। तो उसी प्रकार से तो इन्होंने अम्बरीश राजा ने कह दिया कि कन्या जिसको वरण करेगी उसको ही पति, उसके गले माला डाले वही उसका पति होगा। तो नारद जी ने विचार किया कि कन्या के लिए तो रूप प्रिय है, यदि कन्या मेरे सुंदर रूप को देखेगी तो मेरे गले में
माला डाल देगी। तो भगवान नारद जी विष्णु भगवान के पास में गए और जाकर कहा, पहले चले गए और जाकर के कहा कि हे भगवान विष्णु, मैं आपका भक्त हूँ, मेरा हितकारी करिए, बताओ मैं हितकारी करूँगा आपका। कि मेरा जो भांजा पर्वत है उसको आप बंदर का मुख बना दो, ऐसा वरदान मांग लिया। तो नारद जी ने कहा मेरा जो पर्वत मुनि भांजा है, एक कल्प में भांजा होता है, एक कल्प में मित्र होता है, तो जो पर्वत मुनि है उनको आप बंदर का मुख बना दो। तो भगवान विष्णु का ठीक है, मैं आपका कार्य कर दूंगा, हित करूंगा। तो भगवान विष्णु ने उसको स्वीकार कर लिया और बंदर का मुख बनाने दूसरे दिन सुबह। इसके पश्चात नारद जी भगवान अपने वहाँ से चल दिए। कुछ क्षण के पश्चात पर्वत मुनि भी भगवान विष्णु के पास में गए, क्योंकि वो भी भगवान विष्णु के भक्त थे, और एकांत में जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि हे भगवान विष्णु, मैं आपका भक्त हूँ, मेरा आप कार्य करिए, बताइए मैं आपका कौन सा कार्य करूँ। कि नारद जी का मुख है लंगूर का बना दो। एक ने लंगूर का बोल दिया, एक ने बंदर का बोल दिया, यानी एक ने काले मुख का, एक का लाल मुख का। तो भगवान विष्णु कहा ठीक है, मैं तुम्हारे हित का कार्य करूँगा। अब जैसे ही अगला दिन हुआ, दोनों ही नारद मुनि पर्वत मुनि दोनों ही गए। अब दोनों ही गए तो वहाँ पर एक का मुख बंदर का होगा, एक का मुख लंगूर का होगा, यानी एक का काला मुख दिखने लगा, एक का लाल मुख है। अब कन्या जैसी आई, कन्या देखने बर हाथ में माला लेकर के आई, लेकिन अन्य देखने वालों को नारद जी का मुख और पर्वत मुनि का मुख और ऋषि दिख रहे थे। राजा को तो बंदर का मुख नहीं दिख रहा था, ना राजा को तो ऋषि रूप में दिख रहे थे, और पर्वत मुनि भी उसी प्रकार दिख रहे थे, लेकिन कन्या को वहाँ पर बंदर का मुख ही दिख रहा था। तो जब कन्या आई, कन्या ने देखा कि नारद मुनि पर्वत मुनि तो हैं, लेकिन इनका मुख बंदर का और एक लंगूर का है। तो अम्बरीश राजा ने कहा हे पुत्री, देखो एक नारद जी हैं, एक पर्वत मुनि हैं, इनके गले में आप माला जिसको आप पसंद करो, जिसको तुम एक चक्कर कहीं मेरा पति, उसी के गले में माला डाल दो। तो पुत्री ने कहा हे पिताजी, ये तो मेरे को नारद मुनि और पर्वत मुनि तो दिख ही नहीं रहे, एक तो बंदर के मुख वाला दिख रहा है, एक लंगूर के मुख वाला दिख रहा है, मैं कैसे इनके गले में माला डालूं। ऐसा सुनकर के राजा को बड़ा आश्चर्य हो गया। उनका इन दोनों में से किसी एक के मुख में गले में माला डाल दो। कि मैं कैसे डालूं, इनका मुख तो बंदर का है और लंगूर का है। कि और क्या दिख रहा है कि पास में एक 16 वर्ष का एक पुरुष बैठा हुआ है। तो उसके फिर नारद जी ने कहा, नारद जी को संशय हो गए, ये मेरा मुख बंदर का और लंगूर का कैसे दिखने लगा, जरूर इससे निश्चित रूप से किसी ने हमारे ऊपर माया का प्रयोग कर दिया। हो सकता है जो माया का पति भगवान विष्णु है, इसी ने हमारे ऊपर प्रयोग किया होगा। तो नारद मुनि ने और पर्वत मुनि ने पूछा कि हे कन्या बताओ, तुमको जो पुरुष दिख रहा है उसके हाथ कितने हैं, पैर कितने हैं, कैसा दिख रहा है। कि 16 वर्ष की उम्र का है, 4 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ऐसा दिव्य पुरुष है। जब ऐसा देख करके वो समझ गए ये तो छलिया ही है, कौन है, माया भी है। इसके पश्चात उस कन्या ने इधर उधर विचार नहीं किया, सीधा उस पुरुष के गले में ही माला डाल दी। और जैसे ही माला डाली उसी समय वह कन्या को लेकर के भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। पुरुष के रूप में आए थे, विष्णु के रूप में नहीं आए थे, लेकिन दिव्य पुरुष रूप धारण करके आए थे। तो कन्या के साथ ही वो अदृश्य हो गए और नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों निराश हो गए। इसके पश्चात भगवान विष्णु को उन्होंने श्राप ही दे दिया। इसके पश्चात दुखी होकर के दोनों ने श्राप दे दिया। फिर कहा तुमने हमको लंगूर बना दिया, हमारी इच्छा थी विवाह करने की, तुमने विवाह नहीं करने दिया, इसलिए तुमने हमको पत्नी से वियोग दे दिया, दिलवा दिया, इसी तुम्हारा भी पत्नी के साथ वियोग होगा। और जिस बंदर को तुमने हमारा मुख दिया वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तो वही राम जी के रूप में बंदरों ने, लंगूरों ने सहायता किया। हनुमान जी के मुख वाले, लाल मुख वाले भी बंदरों ने राम जी का सहायता पहुंचाई, और काले मुख वाले बंदरों ने भी भगवान राम जी की सहायता करी। राम रावण के युद्ध में राम जी के सहायक यही रहे, जो भगवान नारद जी के द्वारा श्रापित होकर के सहायता करी थी। इस प्रकार से ये राम जी की कथा का वर्णन आता है। अब किसी कल्प विशेष में कहते हैं लक्ष्मी जी रूठ कर चली गई थी। इंद्र देवता की जो लक्ष्मी थी, किसी कल्प विशेष में दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु की आराधना करके लौट करके आ रहे थे।
विष्णु लोक से। तो वहाँ से जब लौट करके आ रहे थे तो कहते हैं भगवान विष्णु ने अपने गले की माला दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी। अब दुर्वासा ऋषि उस माला को पहन कर के आ रहे थे। उसी काल में रास्ते में जाते जाते इंद्र देवता को उन्होंने देखा, तो अपनी गले की माला प्रसन्न होकर के जो भगवान विष्णु के गले से निकली हुई थी, प्रसन्न होकर के इंद्र देवता के गले में डाल दी। तो इंद्र देवता ने उसको ले तो लिया लेकिन सम्मान नहीं दिया। उस माला को हाथी के गले में डाल दिया। हाथी ने भी उसको सम्मान नहीं दिया, ज़्यादा तो पैरों के नीचे कुचल दिया। भाई माला समुद्र में जाकर गिर गई। तो दुर्वासा ऋषि ने देखा कि इंद्र देवता ने भी सम्मान नहीं किया मेरी माला का और हाथी ने नहीं किया। तो नाराज हो गए और नाराज होकर के श्राप दे दी, जाओ तुम लक्ष्मी से हीन हो जाओ। उसी समय इंद्र देवता की लक्ष्मी समुद्र में चली गई, आत्महीन हो गए। और असुरों ने क्या किया, यानी असुरों ने देवताओं को विजय प्राप्त कर ली और देवता निर्धन हो गए। तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करी, हे भगवान विष्णु, दुर्वासा ऋषि के कारण हम लक्ष्मी हो गए, यदि हमको पुनः लक्ष्मी की प्राप्ति हो। तो पुनः उस कल्प की घटना है जब राजा बलि उस काल में राज्य करता था। तो फिर भगवान विष्णु ने कहा देवताओं से आप संधि कर लो और समुद्र मंथन करो, वहाँ से लक्ष्मी निकलेगी, वह लक्ष्मी तुमको पुनः प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान विष्णु की सहायता से देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया। तो समुद्र मंथन करते करते सबसे पहले तो विष निकला था, भगवान शिव जी ने पान कर लिया। और फिर उच्च सिरवा नाम का घोड़ा, ऐरावत हाथी, सेमंतक मणि, जो मणि आदि हैं, अप्सरा आदि हैं, स्वर्ग की शोभा बढ़ाने लगी। इसके पश्चात फिर कहते हैं लक्ष्मी के निकलने से पहले अलक्ष्मी निकली थी। लक्ष्मी के पहले एक अलक्ष्मी है, लक्ष्मी की बड़ी बहन। तो लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है दरिद्रा, लक्ष्मी छोटी बहन है, उसकी बड़ी बहन है दरिद्रा है। ज्येष्ठा दरिद्रा कहलाती है और छोटी कनिष्ठा लक्ष्मी कहलाती है। तो लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रा पैदा हुई, समुद्र मंथन से निकली। अब उसको देख उसने हाथ में वरमाला लेकर के देवताओं के पास में गई कि आप मेरे को पति रूप से वरण कर लो, मुझको वरण कर लो, आकर मैं तुमको पति रूप से वरण करती हूँ। ऐसे देवताओं के पास में वह दरिद्रा नाम की स्त्री गई हाथ में वरमाला लेकर के। तो सारे देवता डर के मारे भाग गए कि इसके साथ हम विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि इसके साथ विवाह करना मतलब मुसीबत लेना, निर्धन होना। इसलिए दरिद्रा का देवताओं ने वरण नहीं किया। तो दैत्यों के पास में गए कि तुम मेरे को वरण कर लो, मैं तुमको पति बनाती हूँ। तो देवताओं ने ही उसको वरण नहीं किया, दैत्यों ने ही वरण नहीं किया। देवताओं ने नहीं वरण किया और दैत्यों ने ही वरण नहीं किया। तो देवता और दैत्य दोनों ही ने उनका कहा हम तुम्हारे योग्य नहीं हैं। अन्य ऋषियों के पास में गए। तो अन्य ऋषियों के पास में वह ज्येष्ठा नाम की जो दरिद्रा नाम की जो स्त्री थी गई वरमाला लेकर के। ऋषियों ने भी उसको वरण नहीं किया, ब्रह्मा जी ने वरण नहीं किया, विष्णु भगवान ने वरण नहीं किया, शिव जी ने भी उसको वरण नहीं किया, उसके पास में तो गई नहीं। इसके पश्चात जब किसी ने वरण नहीं किया तो एक ऋषि थे, उन्होंने उसको वरण किया। एक ऋषि थे, उन्होंने कहते उस स्त्री को, दरिद्रा नाम की स्त्री को वरण कर लिया। और जैसे ही वरण किया कुछ काल तक सुख हुआ, लेकिन बाद में दुखी होने लगे। जहाँ भी रहते थे वे ऋषि दुखी होते थे। अब दुखी परेशान होते बहुत परेशान हो गए। फिर बाद में किसी से पूछा कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ, धार्मिक कार्य करता हूँ, फिर मैं दुखी क्यों होता हूँ। तो ऋषियों ने कहा कि तुम इस स्त्री के साथ रहते हो, दरिद्रा के साथ, इस कारण से तुम दुखी होते हो। फिर उस ऋषि ने भी उसको छोड़ दिया, त्याग दिया। तो फिर ऋषि कैसे हो गए, स्वस्थ हो गए, दुख से रहित हो गए। यद्यपि उस काल में उनकी संतान भी पैदा हुई, किंतु संतान होते हुए भी दुखी रहे वो। फिर जब उन्होंने त्याग कर दिया, दरिद्रा का त्याग कर दिया, तो सुखी हो गए। इन जंगल में चले गए तो सुखी हो गए। इस प्रकार से तब इसके बाद फिर दरिद्रा के बाद फिर लक्ष्मी पैदा हुई। और लक्ष्मी पैदा होने के पश्चात लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु को पति रूप से वरण किया। फिर भगवान विष्णु की कृपा से देवताओं को लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई, इंद्र देवता को स्वर्गराज की प्राप्ति हो गई। और अमृत को, जो समुद्र से अमृत निकला था, देवताओं को भगवान विष्णु ने पान करा दिया और दैत्यों को मदरा पान करा दिया, धोखे में रख दिया। अब आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं कि भगवान विष्णु के अष्टाक्षर मंत्र, 12 अक्षर मंत्र,
ये दो मंत्र होते हैं, 8 अक्षर वाला मंत्र, 12 अक्षर वाला मंत्र। ये मंत्रों के जाप करने से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। एक ऐत्रेय नामक ब्राह्मण था, कहते हैं वो भगवान विष्णु के मंत्र के जाप करने से उसको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई। जो ऐत्रेय उपनिषद है उसमें कहते हैं वो कुछ भी नहीं करता था। ऐत्रेय नाम का जो ब्राह्मण था, इतरा का पुत्र था, इसी ऐत्रेय कहलाता है। कहते हैं जैसे उसके बड़े भाई थे पंडित थे, किंतु वो इस प्रकार से पंडित नहीं था तो था, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति करता था। भगवान विष्णु की भक्ति से ही उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, सारे ज्ञानों की प्राप्ति हो गई, सारे वेद उपनिषद आदि की प्राप्ति हो गई थी। तो भगवान विष्णु की भक्ति करने से इत्रा का जो पुत्र ऐत्रेय है, 12 अक्षर मंत्र के प्रभाव से उसने भगवान विष्णु की कृपा से सारे वेदों को अपने आप ही बिना पढ़े ही प्राप्त कर लिया। सारी स्मृतियों को, वेदों को, उपनिषदों को, जितने भी शास्त्र हैं उनको बिना पढ़े ही क्या कर लिया, उसने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से 12 मंत्र की महिमा है। तो 12 मंत्र के माध्यम से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भजन, कोई ना कोई भगवान का भजन करते रहना चाहिए। कहते हैं जीवात्मा भगवान का भजन करता है। जीव कैसे पशु है, अविद्या पास है, और भगवान भोलेनाथ पशुओं के पति हैं, पास को छुड़ाने वाले हैं। यदि जीव भगवान का भजन करता है तो पास जो अविद्या है उसको नष्ट कर देते हैं, इसलिए पशुपति कहलाते हैं। भगवान शिव जी कैसे हैं, पशुपति, इन पशुओं के पति। जैसे आपके घर में पशु रहते हैं, उसके आप स्वामी हैं, जब खोलो तब खुल जाते हैं, जब बांधो तब बन जाते हैं। उसी प्रकार से जीव अविद्या रूप पास से बंधा हुआ है। भगवान शिव जी जब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर देते हैं तो वो जीवात्मा अपने स्वरूप को जान लेता है। समझ में आ रही? सुनते रहे ना। तो यहाँ पर ये कहते हैं शिव जी का भजन करने से क्या हो जाता है, शिव जी के भजन करने से जीव अपने अविद्या रूप जो पास है उस पास से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। अतः जीवात्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ। अब कहते हैं कि शिव जी की पूजा, जो शिवलिंग है उसकी शिवलिंग की पूजा करने से जो भी स्त्री अथवा पुरुष शिवलिंग की 16 उपचार के द्वारा पूजा करती है, दूध है, दही है, घृत है, शक्कर है, शहद है, इसके द्वारा पूजा, अक्षत, बेलपत्र, भगवान शिव जी की पूजा बेलपत्र के द्वारा की जाती करते हैं। शिव जी की पूजा तभी ज़्यादा पूरी होती है। जहाँ पर नहीं मिलता है वहाँ तो बात अलग है, किंतु जहाँ पर मिलता है वहाँ पर शिव जी के ऊपर जरूर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र भी 2 प्रकार के चढ़ाते हैं ऐसे, एक ऊपर की ओर, एक ऊपर चिकना की ओर होता है, एक खुरदल्ली के ऊपर है। चिकना तरफ से चढ़ाएंगे तो मोक्ष की ओर होता है, खुरदल्ली के ऊपर चढ़ाएंगे तो कामना की पूर्ति वाला होता है। ऐसे शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र है 2 प्रकार से चढ़ाते हैं व्यक्ति। नीचे एक तरफ खुरदल्ला पत्ता होता है, एक तरफ चिकना होता है। तो चिकने के ऊपर चिकनी तरफ से चढ़ाएंगे, भगवान शिव जी के लिंग से चिकना स्पर्श कराएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हो जाता है। अब जो खुरदल्ला शिवलिंग के ऊपर खुरदल्ले की तरफ से खुरदरा जो खुरदरा खुरा रहता है, बिना चिकना रहता है, उसकी तरफ से चढ़ाएंगे तो फिर वो कामना की पूर्ति वाला हो जाता है। तो कोई व्यक्ति कामना पूर्ति के लिए भगवान शिव जी की आराधना करता है और बेलपत्र चढ़ाता है तो उल्टी करके चढ़ा है। लेकिन चढ़ाते समय जो बेलपत्र होता है उसकी जो डंडी होती है तो डंडी तोड़ देना चाहिए आदि, यानी बीच का जो अंतिम भाग जो ठूंठ रहता है उस ठूंठ को नहीं तोड़ते हैं। तो भगवान शिव जी कहते हैं इसने मेरे सर के ऊपर डंडा मारा है। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय उसके पीछे की आधी पूंछ काट देना चाहिए। डंडी बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं, उसको काट देना चाहिए। चाहे अंतिम वाला भाग तोड़ दो, चाहे बीच से तोड़ दो, कहीं से तोड़ दो, लेकिन तोड़ देना चाहिए, नहीं तो भगवान शिव जी कहते हैं इसने मेरे ऊपर वज्र का प्रहार कर दिया, ऐसा बोलते हैं। इसलिए बेलपत्र से पूजा करना चाहिए और जहाँ भी जिस प्रकार के फूल मिलते हैं उनके द्वारा पूजा करना चाहिए। दूध से भगवान शिव जी की पूजा करते हैं तो मनोकामना पूर्ति होती है। गन्ने से भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
गंगा जल से भगवान शिव जी की पूजा करते हैं तो मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। अभिषेक करते हैं, गंगा जल से नित्य प्रतिदिन अभिषेक करते हैं तो मोक्ष फल की प्राप्ति। दूध से नित्य भगवान शिव जी की पूजा करते हैं तो कामना की पूर्ति होती है दूध से। और गन्ने के रस से भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी खूब आती है। गन्ने है कि नहीं, इधर बहुत गन्ने का रस निकालो और भगवान से। अच्छा, गन्ने का रस नहीं मिलता है तो गुड़ है ना, गुड़ को घोल लिया और गुड़ को घोल करके शिव जी को चढ़ा दिया। अब बोलते दूध है ना, दूध से अभिषेक करे, दूध से अभिषेक करना चाहिए उसको कामना पूर्ति के लिए। दूध भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर दूध से अभिषेक करता है और कामना पूर्ति, तो कामना की पूर्ति होती है। दूध का है इच्छा की पूर्ति करने वाला होता है, इसलिए दूध से भगवान शिव जी की पूजा करे, अभिषेक करे, इससे कामना की पूर्ति हो जाएगी जिस उद्देश्य से। अच्छा, दूध नहीं मिलता है, दही नहीं मिलता है, सभी व्यक्ति अमीर नहीं होते, गरीब भी होते हैं, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए जल ही दूध है। तो जल से ही भगवान शिव जी की पूजा करना चाहिए। सभी के घर में दूध भी नहीं होता, सभी के घर में धन भी नहीं होता, इसलिए उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इसलिए उसके लिए सामान्य नियम है कि दूध जल के द्वारा ही वे भगवान शिव जी की पूजा करे। यदि आस पास में वृक्ष हैं यानी बेलपत्र है, उसके द्वारा भगवान शिव जी की पूजा करे। जहाँ घर में लगा हुआ है तो वो उससे तोड़ लगा दे, यदि जंगल आदि में लगे हुए हैं तो वहाँ से तोड़ करके चढ़ा दे। तो शिव जी के ऊपर निश्चित रूप से जल चढ़ा करके, चंदन लगा करके, भस्मी लगा करके बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिवलिंग की पूजा का ये फल है। जिससे किसी भी उद्देश्य को लेकर के, चाहे विवाह को लेकर के, चाहे संपत्ति को लेकर के, चाहे रोग को लेकर के, चाहे ऐश्वर्य को लेकर के, चाहे शांति के लिए, जहाँ पर झगड़ा होता है उस झगड़ा की शांति के लिए भी भगवान शिव जी की इस प्रकार से पूजा करके शांति हो जाती है। जो हम भी तो यही कार्य करते हैं, हम भी तो क्या करते हैं, यही इसी प्रकार से कार्य करते हैं, भगवान शिव जी की पूजा करते हैं तो हमको सुख संपत्ति प्राप्त होती रहती है, संपत्ति प्राप्त होती रहती है, नहीं होती। भगवान शिव जी की पूजा का ही तो फल है, भगवान शिव जी की पूजा का ही तो फल है कि हमारी लोग बाग सेवा करते रहते हैं। और कौन सा फल है, दूसरा फल थोड़ी है। भगवान शिव जी की महिमा का ये फल है कि हर व्यक्ति हमारी पूजा कर देता है, हमको सम्मान दे देता है, हमको धन संपत्ति आदि प्रदान कर देता है। ये किसका फल है, भगवान शिव जी की पूजा का फल है। तो भगवान शिव जी की पूजा का फल से, भगवान शिव जी की पूजा से व्यक्ति को धन की प्राप्ति, व्यक्ति को सुख की प्राप्ति, व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति, व्यक्ति को दुख की निवृत्ति और व्यक्ति को शांति की प्राप्ति हो जाती है। जिस किसी भी उद्देश्य से पूजा करता है वो उसकी पूजा फलीभूत हो जाती है। हाँ, करना चाहिए निष्ठापूर्वक। एक दिन पूजा से काम नहीं होगा, एक दिन कहोगे एक दिन पूजा कर दो पूरी हो जाए, ऐसा नहीं। भगवान शिव जी की पूजा निरंतर करते रहना चाहिए। भगवान शिव जी का जो प्रदोष व्रत है बड़ी महिमा वाला है। भगवान शिव जी का व्रत है, भगवान शिव जी की अष्टमी है, प्रदोष व्रत है, एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है और चतुर्दशी है, ये प्रधान व्रत कहलाते हैं। और सोमवार भी है। तो प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा आती है। तो प्रदोष व्रत में सुबह स्नान करके अरे पूजा करे, दिन भर कुछ ना खाए, पर रात्रि की पूजा करके खा ले, बस इतना है। सरल उपाय है, सरल पूजा है। भगवान शिव जी का जो प्रदोष व्रत होता है, प्रातः काल उठ करके स्नान आदि किया, स्नान आदि करके भगवान शिव जी की पूजा करी और पूजा करके फिर अन्य कार्य है तो कार्य करो, नहीं तो पूजा करते रहो, जप करते रहो। फिर सायंकाल हो पुनः स्नान करो, स्नान करके शिव जी की पूजा कर लो, फिर रात को खा करके सो जाओ। यदि जाग सको तो जाग लो, एक रात जाग सको तो जाग सकते हो, बाकी रात को भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार से तो प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा गाई गई है। तो प्रदोष व्रत से भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो एक पक्ष में एक बार आता है, एक महीने में दो व्रत आते हैं प्रदोष व्रत है। तो भगवान शिव जी की पूजा करने से, प्रदोष व्रत की पूजा करने से, प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान राम जी ने भी भगवान शिव जी की पूजा करी
जिससे भगवान शिव जी की कृपा से भगवान राम जी समुद्र को पार कर गए और रावण को मार करके अपनी पत्नी को ले आते। भगवान शिव जी जगत का पालन करने के लिए 8 मूर्ति में अवस्थित रहते हैं। भगवान शिव जी की 8 मूर्ति हैं। आप कभी मध्य प्रदेश में मंदसौर में गए होंगे तो वहाँ पर एक शिवलिंग है पशुपतिनाथ है, उसका नाम है, शिवलिंग का नाम है पशुपतिनाथ है। उस शिवलिंग में 8 मुख हैं। बड़ा प्रसिद्ध वो मंदिर है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा के 4 मुख है और उसके ऊपर भी 4 है, तो 8 मुख वाले शिव महादेव हैं। तो भगवान शिव जी 8 मुख से युक्त होकर के, 8 अवतारों से युक्त होकर के, 8 रूपों से युक्त होकर के जगत का पालन करते हैं। तो भगवान शिव जी के 8 अवतार कौन है? कहते हैं भगवान शिव जी के हैं पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। ये 8 रूप हैं। और सूर्य, चंद्रमा और आत्मा, ये 8 रूपों। सूर्य हमके सामने दिखता है, चंद्रमा सामने दिखता है और आत्मा यहाँ पर दिखता है। अथवा गोकर्ण नाम के महादेव हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जल तत्व का शिवलिंग है तमिलनाडु में, और पृथ्वी तत्व का शिवलिंग भी तमिलनाडु में ही है। और कहते हैं कालहस्ती आंध्रा में आता है, और अग्नि तत्व का शिवलिंग भी तमिलनाडु में है। और कहते हैं आकाश तत्व का शिवलिंग भी तमिलनाडु में है। त्रिची शहर में, मतलब कांचीपुरम में पृथ्वी तत्व है। त्रिची शहर में जहाँ श्रीरंगम है मंदिर है, उसी के पास में जल तत्व है। तिरुवन्नामलई में अग्नि तत्व है। और आंध्रा में जहाँ पर तिरुपति बालाजी जाते हैं उसके पहले कालहस्ती नाम का वायु तत्व है। चिदम्बरम में आकाश तत्व है। और गोकर्ण में आत्मबलेश्वर नाम का शिवलिंग है। और सूर्य चंद्रमा हमारे सामने दिखते हैं। ये भगवान शिव जी 8 रूपों में व्यक्त होकर के जगत का पालन पोषण करते हैं। इस प्रकार से। और दूसरे भगवान शिव जी यहीं पर एक वर्णन किया है, भूरापोऽग्निर्मरुते व्योम भास्य करो दीक्षितः शशि भवस्य मूर्तयः प्रोक्ता विश्वस्य परमेष्टिनः। ये भगवान शिव जी के 8 मूर्ति हैं। भगवान शिव जी 8 मूर्ति से विभक्त होकर के जगत का पालन पोषण करते हैं। यानी किस रूप में? आकाश रूप में, आत्मा रूप में, चंद्रमा रूप में, अग्नि रूप में। और दूसरे भगवान कहते हैं, एक तो रूप है भगवान शिव जी भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, भास्कर, यजमान और चंद्रमा। यानी सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये 8 रूप में भगवान शिव जी जगत में अवस्थित रहते हैं। और दूसरे भगवान की और भी 8 रूप हैं। आकाश है, आत्मा है, चंद्रमा है, अग्नि है, सूर्य है, जल है, पृथ्वी है, पवन है। यही इस प्रकार से पाठ किया जाता है। ऐसे जो भगवान हैं वो भगवान जीव का कल्याण करने के लिए, जीवों को सुख प्रदान करने के लिए इस रूप से अवस्थित होते हैं। और जीव भगवान की सेवा करके, पूजा करके अपने सुख की प्राप्ति कर लेता है। जिसको जो सुख चाहिए वह व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो अथवा बालिका हो, उसी सुख की प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी की आराधना करे। कहो कि हमको यदि कोई मंत्र नहीं मिला है तो भगवान शिव जी का एक सरल मंत्र है, पंचाक्षर नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा है, जिस स्त्री अथवा पुरुष ने गुरु नहीं बनाया उसका गुरु मैं ही होता हूँ। ऐसा भगवान शिव जी ने कहा। जिस स्त्री ने अथवा पुरुष ने किसी को गुरु नहीं बनाया है उसके लिए मैं ही शिव ही उसका गुरु होता हूँ। तो मुझको गुरु मान करके वह स्त्री अथवा पुरुष मेरे नाम वाला मंत्र जाप करे, अघोर मंत्र जो पंचाक्षर नाम मंत्र कहलाता है, नमः शिवाय।
ये स्वतः सिद्ध होता है। इसकी सिद्धि करने के लिए कोई दूसरा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। नहीं तो मंत्र को सिद्ध करने के लिए भी व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए शिव मंत्र है, अघोर मंत्र है, स्वतः सिद्ध है। इसको जाप करने से हर स्त्री, हर पुरुष अपनी अपनी मनोकामना पूरी कर लेता है, कर लेती है। इसलिए जिसको जो चाहिए कामना की इच्छा से भगवान शिव जी की पूजा करे। भगवान शिव जी ने सारे देवी देवताओं को अपना विराट रूप का दर्शन कराया, जिसको देख करके सारे ऋषि मुनि देवता कैसे हो गए, प्रसन्न हो गए और भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। तो बहुत से कहते हैं, बहुत से स्त्री पुरुष भगवान की पूजा करने के लिए शिव की दीक्षा ले लेते हैं। शिव की दीक्षा जैसे विष्णु दीक्षा, शिव दीक्षा है, तो उसी जिसने शिव की दीक्षा ले लिया, आता निष्ठा बनाना, मैं आज से शिव जी की पूजा किए बिना भोजन नहीं करूँगा, ये निष्ठा बना ली। जैसे किसी ने बाणासुर का नियम था कि भगवान की जब तक पूजा नहीं करूँगा तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। तब तक कोई ऐसा बना लेता है, जब तक पूजा नहीं करूँगा तब तक जल भी पान नहीं करूँगा। विशेष रूप से जल, बहुत से जल भी पान नहीं करते, बहुत से भोजन नहीं करते। इसलिए कोई ना कोई एक निष्ठा बना लेना चाहिए, नियम, व्रत। कौन सा व्रत बना लेना चाहिए कि जब तक हम भगवान शिव जी की पूजा नहीं करते तब तक हम भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। चाहे कितने ही दिन व्यतीत हो जाए, चाहे 1 घंटा हो जाए, 2 घंटा, चाहे 10 घंटा हो जाए, चाहे सारे दिन भोजन ना करें, किंतु पूजा करके ही भोजन करेंगे। भगवान शिव जी की पूजा करके ही भोजन ग्रहण करेंगे। बिना पूजन किए तो भोजन ग्रहण करेंगे। एक अन्न का दाना भी नहीं अंदर ले जाएंगे जब तक भगवान शिव जी की पूजा नहीं करेंगे। तो ये भगवान शिव जी की दीक्षा हो गई। और भगवान शिव जी की दीक्षा कहते हैं कि मैं आज से इतना नियम धारण करता हूँ, कितना कि 2 घंटा सुबह तो भजन करूँगा ही, उठ करके स्नान करके करूँगा अथवा करूँगी, ऐसा नियम बना ले। प्रातः हर दिन प्रतिदिन ये नियम बना ले कि 2 घंटा सुबह भगवान का पूजन भजन करूँगा अथवा करूँगी, अथवा 1 घंटा शाम को भगवान शिव जी का भजन करूँगा अथवा करूँगी, ये नियम बना ले। और कहे जब तक भगवान शिव जी का जल नहीं चढ़ाऊँ, शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ा लेता अथवा नहीं लेती, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा अथवा करूँगी। जब इस प्रकार से नियम बना लेता है तो वही भगवान शिव जी की दीक्षा हो जाती है। तो भगवान की इस प्रकार से पूजा करके वह स्त्री अथवा पुरुष सारे सुख संपत्ति को प्राप्त करके अंतिम में शरीर छोड़ करके शिवलोक को प्राप्त हो जाती है। अतः शिव जी का जो लोक है, शिवलोक है, वहाँ पर चली जाती है। तो इस प्रकार से भगवान शिव जी की पूजा पाठ करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर वर्णन किया, कहते बहुत से वर्णन आते शिवलिंग का है। जितने भी बहुत से शिवलिंग आते हैं यहाँ पर दान की महिमा आती है। किसकी महिमा आती है कि अन्न का दान करने से जीव सारे प्रसन्न हो जाते हैं। अन्न का दान करना चाहिए, जल का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, गौ दान करना चाहिए, धन दान करना चाहिए, भूमि दान करना चाहिए। जो व्यक्ति जिस प्रकार का दान कर सके उस प्रकार से दान करना चाहिए। जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार ही व्यक्ति को दान करते रहना चाहिए। मनु महाराज ने कहा है कि व्यक्ति को दान करते रहना चाहिए। महादान 16 प्रकार के दान होते हैं, उन दानों को करते रहना चाहिए, ये मनु महाराज ने कहा। विशेष रूप से 16 दान विशेष रूप से वर्णन कर दिया था। इसलिए तिल धेनु दान, तिल है दान, धेनु दान है, हिरण्य दान है, तिल पर्वत का दान है। तिल की विशेष महिमा गा दी यहाँ पर। तो कल्पपात दान विधि, स्वर्ण दान की, पृथ्वी दान की विधि, स्वर्ण गणेश दान की विधि, लक्ष्मी दान की विधि, सोने दान की विधि, तिल धेनु दान की विधि, हिरण्य दान की विधि, अश्व दान की विधि, गो सहस्त्र दान की विधि, वृषभ दान की विधि, कन्यादान की विधि। कन्यादान तो करते रहते, जिसका विवाह हुआ उसका कन्यादान होता ही है। सोने का दान करते रहते हैं मंदिर में चढ़ा करके, बैल का, हिरण्य का, गज का, अश्व का, मूर्ति का, लोकपालों की मूर्ति का, ये दान की महिमा गाई गई है।
जो इस प्रकार से दान करता रहता है उसको मरने के पश्चात उस श्लोक फल की प्राप्ति होती है। और भगवान की पूजा करने से भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति जिस कामना से युक्त होकर के दान करता है उस कामना की पूर्ति कर लेता है, मर करके उस लोक फल की प्राप्ति कर लेते हैं। भगवान मृत्युंजय का हवन अर्थात जिसको रोग प्राप्त हो गया, छूट ही नहीं रहा रोग, तो महामृत्युंजय का जाप करे अथवा करवा ले, फिर उसका हवन करे। इससे उसकी जो व्याधा है निवृत्त हो जाती है। अजर अमर तो कोई नहीं होता है, मरेगा किसी न किसी काल विशेष में, लेकिन आयु बढ़ जाती है, इसलिए निरोग हो जाता है और फिर सामान्य विधि से आयु समाप्त करके उसकी कैसे हो जाती है, छुटकारा हो जाता है, शरीर छूट जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। और ये शिवलिंग लिंग पुराण की कथा का कैसा हो गया वर्णन कर दिया। यहाँ पर काशी में जितने भी शिवलिंग हैं, वाराणसी नगरी में अभिमुक्त क्षेत्र में कहते हैं, कामेश्वर महादेव, भीमेश्वर महादेव, बालकल्लेश्वर महादेव, सनकेश्वर महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव, दधीचेश्वर महादेव, कालेश्वर महादेव, ये जो कोई भी स्त्री पुरुष है इन शिवलिंगों का दर्शन करता है, पूजा करता है, तो पूजा के प्रभाव से, दर्शन के प्रभाव से, दान के प्रभाव से वह साधक है, साधिका, स्त्री अथवा पुरुष है, उस लोक को प्राप्त हो जाते हैं, शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से शिवलिंग पुराण की जो कथा है पूरी हुई। लिंगम योर्चयते विप्र आत्मानं स समुद्धरेत्, आत्मानं घाते नित्यम यो न लिंगम समर्चयेत्। तो यहाँ पर वर्णन किया था, जो व्यक्ति शिवलिंग की पूजा करता है तो वो तो अपने आत्मा का उद्धार कर लेता है। जो शिवलिंग की पूजा नहीं करता है वह व्यक्ति अपनी आत्मा का घात कर लेता है, अर्थात अपने आप को मार देता है, आत्महत्यारा कहलाता है। मतलब हर व्यक्ति को शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, चारों ही अधिकारी होते हैं, स्त्री है, पुरुष है, इन सभी को शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार से ये कहते हैं, स्वस्ति कराभ्याम शुभाभ्याम सूतम पस्पर्शी वांस्तुचि, स्वस्त्यस्तु शूद्रभद्रं ते महादेवे वृषध्वजे, श्रद्धा तवस्तु चास्माकं नमस्तस्मै शिवाय च। तो इस प्रकार से सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को शिवलिंग यानी लिंग महापुराण की कथा का श्रवण कराया और भगवान शिव जी को प्रणाम करके जिस स्थान जहाँ से आए थे उस स्थान को चले गए। तो इस प्रकार से शिवलिंग लिंग पुराण की कथा भी पूरी हुई। यदि विस्तार पूर्वक नहीं हुई, संक्षेप से कथा होती है, विस्तार पूर्वक तो 1-1.5-2 महीने में एक कथा होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य